कॉलेज की पढ़ाई कर रहे बब्बू मान से एक बार कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो एक म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है, वहां चलते हैं। मान साहब ने बाइक उठाई और चल दिए। देवेंद्र खन्ना का वो प्रोग्राम था और बड़े आर्टिस्ट, वहां काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ जो है बब्बू मान बैठे हुए थे। और फिर किसी ने कहा कि भाई बब्बू को भी दिल्ली ले जाओ, चरणजीत आहूजा वहां पर मदद कर देंगे। चरणजीत आहूजा जो हैं वो पंजाबी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने बनाया है कहा जाता है। बब्बू मान को वहां लोगों ने कहा कि भाई इनको ले जाइए, मतलब बब्बू मान की सिफारिश जो है एक तरह से कह सकते हैं आप, लगा दी गई। लेकिन बब्बू मान ने मना कर दिया। जी हाँ, आपको बैठे बैठे ऑफर मिला, बनना सिंगर ही चाहते थे, अभी बताऊंगा पूरी कहानी, बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन मना कर दिया। कहा कि ये जो लड़का है ना केसर, आप इसे ले जाओ यार, मेरे तो घर पे फिर भी थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब है, रोटी शोटी खा लेता हूं मैं, इसको जरा नौकरी की जरूरत है, इसको कहीं सेट करवा दो आप। मतलब खुद नहीं गए, दूसरे को भिजवा दिया। हालांकि वो बंदा भी बाद में जाके जो है सेटल हो नहीं पाया। एक बड़ा मौका मिल रहा था, उसे गंवा नहीं दिया, उसे खुद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं अपना म्यूजिक बनाऊंगा तो अपने हिसाब से बनाऊंगा, मैं किसी कंपनी का या किसी कॉरपोरेट का मोहताज बन के नहीं रहूंगा। जी हां, और बब्बू मान ने उसके बाद एक नई लकीर लिखी, एक नए तरह से चीजों को किया। और कैसे किया, यही कहानी आज आप सुनने वाले हैं। असली नाम तेजिंदर सिंह मान, पंजाब के फतेहगढ़ के खंट मानपुर गांव के रहने वाले, इसीलिए इनको खंट वाले मान भी कहा जाता है। पिता ट्रांसपोर्टर, जाहिर है पिता भी चाहते थे कि भाई बेटा जो है मेरे ही बिजनेस में आ जाए। लेकिन बब्बू मान को शुरू से ही शौक था गायकी का। जब 5-6 साल के ही रहे होंगे तो सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्म किया और गुरदास मान का गाना गाया। जी हाँ, शुरुआत जो इन्होंने की थी गुरदास मान के गाने से की थी। इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हुआ। हालांकि बहुत वक्त लगा, क्योंकि शुरुआत तो भैया 5-6 साल में स्टेज से कर दी थी, लेकिन जब स्टेज पर लोगों ने तारीफ की तो मान साहब को लगा कि भाई कुछ किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत से ही कुछ अलग करना चाहते थे, किसी के लिए गाना नहीं गाना चाहते थे, अपना खुद का गाना बनाना चाहते थे, अपनी खुद की एल्बम्स बनाना चाहते थे और चाहते थे कि जो करूं अपने दम पर करूं, अपनी मर्जी से करूं। कैसे शुरुआत हुई बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 जरा मजेदार से किस्से सुन लीजिए। एक बार फिल्म हशर की शूटिंग कर रहे थे, पता चला आसपास की बब्बू मान आए हुए हैं। 8000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, 8000 लोग, और डिमांड कर दी कि भाई बब्बू मान साहब आए हैं तो गाने तो होने चाहिए। तो वहां पर फिल्म की शूटिंग को रोककर 8000 लोगों के लिए बब्बू मान ने लाइव कॉन्सर्ट कर दिया। उनका कहना था कि भाई सब मेरे गांव के आसपास के लोग हैं, संगीत सुनना चाहते थे, तो पहले इनकी फरमाइश पूरी की जाएगी और बाद में फिल्म की शूटिंग देखी जाएगी। तो ऐसा भी हुआ है कि फिल्म की शूटिंग बीच में रोककर उनका लाइव कॉन्सर्ट करवा दिया फैंस ने, और उन्हें भी लगा कि भाई ये तो फैंस का प्यार है, ये करने में बुराई क्या है। एक बार बब्बू मान को जेल भी जाना पड़ा, और ये जो वाकया है वो उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में जो है पूरा तफसील से बताया। हुआ क्या कि वो फिलीपींस गए एक शो के लिए, और वहां भी लोगों ने कहा कि भाई अपने लोग हैं, आपको सुनना चाहते हैं तो आ जाइए। तो मान साहब पहुंच गए वहां। अब वहां प्रमोटर ने कुछ ऐसा लफड़ा कर दिया कि परमिट नहीं लिया। मामला था कि प्रमोटर को कुछ 2-4 लाख रुपए बचाने थे, और इस चक्कर में उसने परमिट नहीं लिया। और जैसे ही शो खत्म हुआ वैसे ही इमिग्रेशन वाले आ गए, बोला चलिए आइए जी, बस में बैठ जाइए। उनका ठीक है भाई, बैठ गए बस में, ले गए इनको एक जगह, और वहां पर जाकर हैरानी की बात ये क्या देखते हैं, उस दफ्तर में जहां इन्हें ले जाया गया इन्हीं के गाने का पोस्टर लगा हुआ था।
वहाँ लोग इनको देख के और एक्साइटेड कि आइए मान साहब, आइए आपको चिकन खिलाते हैं, आइए मान साहब आपकी आओ भगत करते हैं। खैर उसके बाद वो मामला जो है वो जैसे तैसे वहाँ लोगों ने जो है, लोकल जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से सुलटाया उसको और उस मामले को ख़त्म किया, क्योंकि वहाँ भी इनके तमाम फैंस मौजूद थे जो किसी भी कीमत पे नहीं चाहते थे कि भाई हमें एंटरटेन करने के लिए आए हैं और इन्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये भी देखा है उन्होंने कि जेल गए और जेल में भी फैंस से मुलाकात हो गई। 29 मार्च 1975 को पैदा हुए। जैसा कि मैंने बताया, पिता ट्रांसपोर्टर थे तो चाहते थे कि भाई मेरे बिजनेस में आ जाए, लेकिन मान साहब जो हैं वो खुद कुछ करना चाहते थे। बीए उन्होंने रोपड़ कॉलेज से की और एमए उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ से पूरी की। और जिस दौरान पढ़ाई कर ही रहे थे उसी दौरान गाने का इनको शौक लग गया कि भाई गाना गाना है। शौक शुरू से था और जिस दौरान पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान इन्होंने कुछ म्यूजिक बनाना भी जो है शुरू कर दिया। एक इन्होंने एल्बम बनाई सज्जन रुमाल, उसे बना के रिलीज नहीं किया और ये कनाडा चले गए। इनके पीछे से उनके दोस्तों ने उस एल्बम को रिलीज कर दिया, ऐसे ही कैसेट्स बना के बांट दिए, रिलीज भी क्या किया। उस वक्त म्यूजिक बदल रहा था, इन्होंने एकॉस्टिक म्यूजिक बनाया था और उसी साल जो है डिजिटल म्यूजिक का दौर भी आ गया। और फिर इन्होंने बाद में इस एल्बम को जो है दोबारा से रिलीज किया। देखिए बब्बू मान खुद कहते हैं कि मेरी जो पहली रिलीज एल्बम है वो है तू मेरी मिस इंडिया, जो बहुत ज्यादा कहते लोग जो कहते हैं पॉपुलैरिटी मिली सोंधी चढ़ी से मिली, लेकिन वो कहते हैं कि तू मेरी मिस इंडिया भी जो है वो उतनी पॉपुलर है जितनी सोंधी चढ़ी। अच्छा, पंजाबी फिल्मों में और पंजाबी गानों में तो उनकी धमक है ही। बॉलीवुड में भी उन्होंने जो है फिल्मों में गाने गाए हैं। क्रुक, वादा रहा, T2 MBA जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी जो है इनकी गायकी जो है हमें देखने को मिली है और लोगों ने इनके गानों को जो है खूब पसंद किया है। सुखविंदर सिंह के ये बहुत ज़बरदस्त मुरीद बताए जाते हैं। और एक और ख़ास बात इनके बारे में है कि ये कभी इंटरव्यू में गाना नहीं गाते हैं। इनका कहना है कि भैया मुझे गाने के लिए माहौल चाहिए और गाना 2 मिनट में नहीं गा सकता हूँ, गाने के लिए तो 3-4 घंटे होने चाहिए ना, कि स्टेज शोज करूँ और फिर लोग देखें और जो है उसे एंजॉय करें। इसीलिए मैंने बताया ना 8000 लोग शूटिंग देखने पहुंच गए थे और उन्होंने कहा तो मान साहब ने वहीं पे लाइव कॉन्सर्ट कर दिया था। बब्बू मान सिर्फ गाने गाते नहीं हैं, लिखते भी हैं, फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं, मल्टी टैलेंटेड। हवाएं फिल्म उन्होंने बनाई थी जो 1984 के दंगों पर आधारित थी और इसे इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन विदेशों में यह फिल्म खूब चली। इसके अलावा भी इन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की। रब ने बनाई हैं जोड़ियां, एकम, हीरो हिटलर इन लव, देसी रोमियोज, बाज, इस तरह की बहुत सारी फिल्मों में जो है ये एक्टिंग कर चुके हैं। अच्छा, इनके जब भी आप इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई बड़ा सिंगर बात कर रहा है। ये खुद को स्टार मानते ही नहीं है। ये कहते हैं कि भाई मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, और कहा जाता है कि बहुत नेक दिल इंसान है और दूसरे सितारों को भी आगे बढ़ाने में ये खूब मदद करते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप अपने गानों की इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, तो इनका कहना था कि मैं नेचर से इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो मुझे भी लगा कि भाई इनकी कहानी अगर सुनानी है तो नेचर के बीच से आपको सुनाई जाए। और इनका कहना है कि मैं माँ से इंस्पिरेशन लेता हूँ, वुमेन से इंस्पिरेशन लेता हूँ। विवादों पर इनका कहना है कि भैया खूब विवाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती उसको क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक मत कीजिए। और इनके गानों पर अक्सर विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये गाने में कुछ ना कुछ ऐसा संदेश जरूर देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करते हैं जो कहीं ना कहीं सच्ची होती है, कड़वी होती है और कुछ लोगों को चुभ जाती है। अच्छा, एक खास बात इनके बारे में कि इन्होंने जो गाने बनाने का तरीका है वो बदला। देखिए, इनका कहना था कि सिंगर जो है वो कॉरपोरेट्स का मोहताज नहीं रहना चाहिए। सिंगर जो है वो एक कलाकार है और किसी को हक नहीं है कि उसकी कला पर कब्जा करके बैठे। तो इन्होंने जो है ये तरीका अपनाया कि भाई मैं खुद अपने लिए रास्ता बनाऊंगा, खुद अपनी एल्बम्स बनाऊंगा, खुद अपनी फिल्में बनाऊंगा, मैं किसी का मोहताज होकर जो है नहीं रहूंगा। अच्छा, इनका कहना है कि भाई मेरी जो फेवरेट फिल्म है ऑल टाइम वो है शोले। और इनके बारे में एक आखिरी बात आपको और बताना चाहेंगे, जिस तरह से साउथ में रजनीकांत हैं, अन्ना हैं, उसी तरह से कई फैंस कहते हैं कि पंजाब में बब्बू मान हैं, वो पंजाब के जो हैं रजनीकांत हैं।
मान साहब के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद एक वीडियो में उनको इंक्लूड करना संभव नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश की कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो आपको बता सकें। फिर कुछ और किस्से, कुछ और कहानियों के साथ जल्द मुलाकात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।